नमस्कार। आज हम राशिफल के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले नेक्स्टजन एस्ट्रो ऑडियंस को मैं नमस्कार बोलता हूँ। इसमें पहले हम ये समझना है कि ज्योतिष में बहुत गड़बड़ चल रहा है, धोखा चल रहा है। आप देख सकते हो न्यूमरोलॉजी में वो नंबर लिखने के लिए बोलते हैं रेमेडीज, उसके साथ में वो बोलते हैं कि आपका मोबाइल नंबर चेंज कर दो, व्हीकल नंबर चेंज कर दो, आपका लक बदल जाएगी। वो ज्योतिष शास्त्र में नहीं है। इसके साथ रुद्राक्ष, कास्टली जेमस्टोन्स और इन सारे चीज़ें जो चल रहा है वो ज्योतिष ग्रंथों में नहीं लिखा हुआ है। आप सिर्फ बृहत पराशर वरा शास्त्र ग्रंथ में जो लिखा हुआ है उसको उसके ऊपर भरोसा करना पड़ेगा। आप देख सकते हो पराशर ग्रंथ में सिर्फ मंत्र जाप और रेमेडीज जो है वो मंत्र जाप और दान के बारे में ज़्यादा है। जो भी ग्रह का दशा चल रहा है उस दशा ग्रह का जो मंत्र मूल बीज मंत्र होता है वो मंत्र को पठन करने से आपका समस्या से बाहर आ सकते हो। मगर ये विचार ये है कि बहुत एस्ट्रोलॉजर्स ने हमको मिसगाइड कर रहे हैं। आप ये देखना है ज्योतिष का जो तत्व ये है कि आध्यात्मिक विचार में वो कहाँ है वो हम पहले जानना पड़ेगा। ज्योतिष इसके लिए इस्तेमाल करना पड़ता है। इसमें आप देख सकते हो संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, क्रिया कर्म का है। इसमें जो कर्म का जो प्री डेस्टिनेड इवेंट्स होते हैं उसको हम कुछ नहीं बदल नहीं सकते, कुछ चेंजेस ला सकते हैं। आप देख सकते हो इसमें मंत्र जाप करने से और दान करने से ग्रह का जो नेगेटिव इफेक्ट होती है वो कम हो जाता है। इसके वजह से वो इवेंट भी कुछ बदल सकते हैं हम। इसके बिना पूरा डेस्टिनी कोई एस्ट्रोलॉजर बदल नहीं सकता है। आप ये मन में रखना है। और साथ में ग्रंथ में ज्योतिष ग्रंथ में जो रेमेडीज है वो फॉलो करना पड़ेगा। और एक विचार है, जब भी हम जन्म कुंडली देखते हैं ना, हम वहाँ लग्न से, चंद्र से, पाद लग्न से और मल्टीपल दशा से भी अप्लाई करना पड़ता है। जेमिनी की जो चार दशा होता है उसमें योगिनी दशा होते हैं, बहुत सारे दशा होते हैं, सिर्फ विंशोत्तर दशा नहीं। इन सारे दशाओं को हम इस्तेमाल करना पड़ेगा साथ में। और एक विचार है यहाँ बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन का एक विचार है। बहुत एस्ट्रोलॉजर्स ने जो आप टाइम दे रहे हो उसी टाइम के ऊपर आधार पर जन्म कुंडली निकाल कर आपको प्रेडिक्शन देते रहता है, वो सही नहीं निकलेगा। क्योंकि ज्योतिष का जो बेसिक विचार है कि बर्थ टाइम का हम रेक्टिफाई करना ही पड़ेगा। विदाउट करेक्ट बर्थ टाइम प्रेडिक्शन सही नहीं निकलेगी। इसलिए जो एस्ट्रोलॉजर है आपको प्रेडिक्शन देने से भी पहले वो आपका बर्थ टाइम रेक्टिफाई करना पड़ेगा। बिना रेक्टिफिकेशन आपका प्रेडिक्शन सही नहीं हो पाएगी। ठीक है, इस प्रकार से जन्म कुंडली को देखने के लिए आप जो नीचे जो नंबर है वो नंबर को मुझे कॉल कर लीजिए। उसी नंबर में आप कंसल्टेशन ले सकते हो। हर तरीके से, हर प्रकार से जन्म कुंडली को हम साइंटिफिकली एनालिसिस करके मैं आपको प्रेडिक्शंस देता हूँ। नमस्कार, आज हम डिस्कस करेंगे कुंभ राशि वालों के लिए अक्टूबर महीने कैसा रहेगा। अक्टूबर महीने में मैं अश्विन मास के बारे में बात कर रहा हूँ। ये अक्टूबर जो मंथ है वो इंग्लिश कैलेंडर का मंथ है, मगर ये जो मास है ना, इसके आधार पर हम हर फेस्टिवल, हर मुहूर्त, सब कुछ इसके आधार पर, पंचांग के आधार पर करते हैं। तो ये आप याद रखना है। बाद में बहुत एस्ट्रोलॉजर्स ने मैं ये जो राशिफल है वो मैं सिर्फ मेरा स्वयं सृष्टि नहीं है, ये मैं ग्रंथ के से लाया हूँ, वो मैं बता रहा हूँ, वो प्रिंसिपल्स को अप्लाई कर चुका हूँ। मगर बहुत एस्ट्रोलॉजर्स ने, रिसेंटली मैं देख रहा था, वो बोल रहा था कि ये नंबर लिख दो, ये मोबाइल नंबर चेंज कर दो, आपका लाइफ बदल जाएगी। वो कहाँ लिखा हुआ है? देखिए, हमारा ऋषि मुनियों ने सिर्फ मंत्र जाप के बारे में बताया है। यहाँ मोबाइल नंबर का, व्हीकल नंबर का कुछ भी नहीं है। इस प्रकार का ज्योतिष से आप दूर रहिए। कुंभ राशि में राहु स्थापित है। राहु का स्वक्षेत्र बोलते हैं बहुत एस्ट्रोलॉजर्स ने। फिर भी ये आपको हेल्थ इश्यूज दे सकता है, ज़्यादा मेंटल टेंशन, कुछ लोगों को क्या है ना, बहुत एंग्जाइटी इश्यूज दे सकता है, एक नेगेटिव थॉट्स दे सकता है, और मैरिटल लाइफ में इश्यूज भी दे सकता है। रिलेशनशिप के लिए इतना अच्छा नहीं है। कुंभ राशि वालों के लिए ये रिलेशनशिप के लिए अच्छा नहीं है, शादी के लिए भी अच्छा नहीं है। देखिए, बहुत सारे समय ये रिश्ता आता है मगर वापस जाता है, शादी तक पहुंच नहीं पाएगी। इस प्रकार का समस्याओं को आप सामना करना पड़ेगा। बाद में द्वितीय भाव में शनि होकर ये मैरिटल लाइफ के भी अच्छा नहीं है, पैसे के लिए भी अच्छा नहीं, क्योंकि आपका जो
भारागर का जो स्वामी है वो द्वितीय भाव में आ गया, वो इतना अच्छा नहीं, फाइनेंशियल लॉस बिल्कुल दे सकता है, मगर आप इसको लगन कुंडली में भी देखना पड़ता है, नटल चार्ट में भी देखना पड़ता है, ठीक है। और बाद में और एक विचार है कि पंचम भाव में गुरु होकर संतान के लिए बहुत अच्छा है, मगर ये एक बात अब मन में रख लीजिए कि ये एक ग्रह है ना, ये नक्षत्र के ऊपर जाता है। सो हर नक्षत्र का एक स्वामी रहता है, इसका भी प्रेडिक्शन देना पड़ेगा। एक बार इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। यहाँ और एक विचार है साढ़े साथी के बारे में। बहुत लोग एस्ट्रोलॉजर्स ने लोगों को डरा रहे कि आपका जो आपका मकर राशि है, कुंभ राशि है, मीन राशि है, आपको मांग या ये है साढ़े साथी। सो इसको डरने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए साढ़े साथी आपको परेशान देने के लिए करने के लिए, पहला आपका जो साढ़े साथी में आपका जो कौन सा दशा चल रहा है, बाद में शनि आपका योग कारक है क्या नहीं, और थर्ड पॉइंट है अष्टक वर्ग में शनि का जो भिन्नाष्टक वर्ग पॉइंट्स कितने हैं वो बहुत ज़रूर देखना पड़ेगा। बिना ये विचार को देखकर प्रेडिक्शन दिए तो